समीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं और क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी, सो फर्स्ट स्टॉक है अगेन पार्ट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज टेबल, जो ओके। जहाँ पे हमको वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। हमने काफी चर्चा की थी कि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफ सोलर पावर बहुत लार्ज है। फॉरगेट इंडिया, ग्लोबली जो शिफ्ट आ रही है टू रिन्यूएबल एनर्जी, कंपनीज जो ये पावर प्लांट्स लगवाती है, सोलर प्लांट्स सेटअप करते हैं, दे आर गोइंग टू गेट ह्यूज ऑर्डर इन फ्लो। अगर आप स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर देखें तो दे हैव एन ऑर्डर बैकलॉग ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, एंड दिस इज विदाउट टू बिग ऑर्डर्स विच दे आर एक्सपेक्टेड। एक नाइजीरिया से है जो 12,000 करोड़ का ऑर्डर है। अगर वो आज इट्स इन कंजंक्शन विद द साउथ अफ्रीकन कंपनी, अगर वो ऑर्डर आ जाता है तो दैट विल बूस्ट द ऑर्डर बुक इन अ मैसिव वे। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू बी सेटिंग अप ह्यूज अमाउंट्स, ऑलमोस्ट 2 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर इन गुजरात। they were waiting कि उनका पैनल का प्लांट रेडी हो जाए एंड देन दे आर गोइंग टू गिव दी ऑर्डर्स फॉर सेटिंग अप। वो तो उनके सब्सिडरी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर को ही आएगा। सो ऑर्डर बुक इज वेरी लार्ज, ऑपरेटिंग मार्जिन अबाउट 8 to 10%। प्रॉफिटेबिलिटी विल कीप ग्रोइंग। कंपनी है ने फंड रेज करके अपना डेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। उनके जो पास्ट सब लायबिलिटीज है ऑल कवर्ड थ्रू द एक्स प्रमोटर। जब रिलायंस ने शेयर लिए थे, there was a agreement signed that if anything comes up from the past जहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है, तो then the old promoters will pay that amount of difference to the company। और we have seen कि एक बार एक इंस्टॉलमेंट आ चुका है। सो वी बिलीव देयर इज अ ग्रेट अपसाइड, लिमिटेड डाउनसाइड। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर एक है। दूसरा हमारा काउंटर आज का जो हम रेकमेंड कर रहे हैं और काफी टाइम से रेकमेंड कर रहे हैं, इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हमारे हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री इज गॉट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना पूरा पोर्टफोलियो, इफ यू सी, जब मर्जर हुआ मे बी 3 years अगो विद कैपिटल फर्स्ट, देयर वाज अ ह्यूज चंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जहां पे एनपीएस काफी थे। तो ये कंपनी ने काफी प्रोविजंस लगवा दिए थे सिस्टम में। they've written off most of that pain, they've become very granular। Almost 90% of the book is now become, 85% has become retail। they will continue the retail focus। उनको डिपॉजिट्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आ रही है। बीइंग अ स्मॉलर बैंक, दे आर एबल टू स्केल अप। उनके जो आईडीएफसी के अर्स्टवाइल बॉन्ड्स है जब रीफाइनेंस होंगे, यानी कि दे विल mature, they will replace that with the savings which are lower rate, तो निम्स में स्प्रेड आएंगे। निम्स आर ऑलरेडी वेरी गुड विच विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। उनके जो माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सा पेन पॉइंट था, उन्होंने क्या किया, 90% प्रोविजन कर दिया उनका इन द लास्ट क्वार्टर। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो प्रोविजंस आर नॉट गोइंग टू बी वेरी लार्ज। ट्रेडिंग एट अबाउट 1 time बुक वैल्यू अगेन। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मेजर री रेटिंग आ सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 year, जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगे। तो वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ 90 रुपीज, विच इज अ गुड अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स। बिल्कुल। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर बाय कर चल रहा है 90 रुपीज़ के टारगेट के लिए। सर ने रीज़न बहुत अच्छे से बता दिए हैं कि किस तरह से कंपनी के साथ हुआ, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है और ये अब कंपनी टर्न अराउंड की तरफ जा रही है। तो जो परेशानी थी बैंक के साथ वो दूर हो रही है। दूसरा जो सर ने काउंटर बताया वो एसडब्ल्यू सोलर, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप से ही है। इन्होंने हाल में ही एक्वायर की थी रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी को। 496 पर चल रहा है काउंटर। 650 के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी जो हमारे जो पैनलिस्ट थे उनकी भी कॉल्स देख लेते हैं। अविनाश गोरखशाकर सर थे, उन्होंने अनंत राज पर खरीदारी की राय दी थी। 750 पर शेयर चल रहा है। 900 के टारगेट्स उन्होंने भी दिए। दूसरा जो उनका कॉल था वो था आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें उन्होंने 1500 तक के टारगेट दिए हैं। साथ ही हमारे साथ हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन भी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कि टीसीएस पे बाय कॉल दिया। 4470 पर चल रहा है। 4700 के टारगेट दिया उन्होंने, 4200 का स्टॉप लॉस दिया है। तो ये कुछ एक कॉल्स हैं जो कि हमारे पैनलिस्ट ने हमारे साथ शेयर की हैं और इन पर बुलिश हैं। समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच विवेक जी।